हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा जो वेक्टर्स होते हैं उस पर 3 ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, दूसरा होता है रिजोल्यूशन और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में 2 होते हैं, हम लोग लेते हैं। एक होता है जो डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग स्केलर कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे कि वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ये है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो डायरेक्शंस होता है कि सपोज कीजिए यहाँ पे कोई वेक्टर्स ए और ये कोई वेक्टर बी है, ये एक प्लेन है। सपोज कीजिए एक्स के लॉन्ग, ये वाई के लॉन्ग। ये एक तरह से प्लेन है। इसको हम लोग अगर मान लें कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है और इस पे एक परपेंडिकुलर हम लोग डाल देते इस प्लेन पे, तो ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। या कोई भी मान लीजिए इस वेक्टर को हम लोग सी कह सकते हैं, जो जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है। एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, यहाँ पे हम लोग वेक्टर सी मान ले या कोई भी वेक्टर हम लोग मान सकते हैं जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। सपोज कीजिए ये प्लेन हो गया, तो इसमें एक एक्सिस एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस हो गया और इस पे जो भी परपेंडिकुलर है उसको हम लोग यहाँ पे सी मान लिए, मतलब जेड के लॉन्ग। तो ये जो सी हो गया क्या होगा, इस पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। तो इसका ए क्रॉस बी जो गिवन होता है कि वेक्टर, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और जो डायरेक्शंस होता है कि इस दोनों पे जो परपेंडिकुलर्स होता है, इस दोनों पे परपेंडिकुलर यहाँ पे वेक्टर सी है। अगर नहीं तो अगर यहाँ पे हम लोग वेक्टर एन हैट अगर सपोज कीजिए लिखते इसकी परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एन हैट लिखते हैं। एन हैट का मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर है किस पे परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर कि इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन हैट कि डायरेक्शन कौन सा हो गया कि जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। ए भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, बी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और साइन थीटा भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अब डायरेक्शन जो होता है, तो डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं, ये डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल कहिए या राइट हैंड स्क्रू लॉज या स्क्रू रूल से भी निकालते हैं, लेकिन जनरली हम लोग राइट हैंड थंब रूल का ही यूज करते हैं, ये सबसे आसान होता है। अब राइट हैंड का है कि देखिए, अगर ए क्रॉस बी निकालना होता है तो यहाँ पे हम लोग हाथ रखेंगे ऐसे थंब करके। सपोज कीजिए यहाँ पे अगर ये और ये अगर ऐसे करके 2 वेक्टर से था, तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो जिसको पहले निकालना है, जैसे ए क्रॉस बी, तो ए पे ऐसे हाथ खुला रखेंगे पहले और बी की तरफ ले जाएंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मुट्ठी को ऐसे बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे और जो मेरा थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वह ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो ये जो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर थंब ये हो गया, इस जो प्लेन था इस प्लेन पे परपेंडिकुलर। सपोज कीजिए पेपर का कोई हो गया जिसका एक साइड ये हो गया, एक किनारा ये किनारा है, और जब भी परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी होगा तो इसको हम लोग ऐसे ले जाएंगे। तो यहाँ पे यही करते हैं कि इसको लेकर के इसको हम लोग ऐसे करके यहाँ पे रोटेट करते हैं, ए से बी की तरफ ले जाना। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो थंब होगा मेरा वो होगा, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड के डायरेक्शन में हो गया।
और फिर अगर बी क्रॉस बी ए होता तो क्या होता, तो बी क्रॉस होगा तो हम लोग तो ऐसे तो नहीं घुमा लेते, ऐसे करके उल्टा नहीं करना फिर ऐसे, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। राइट हैंड को ओपन करना, पहले रखना है बी पे, अब इसको मुट्ठी की तरफ बांधना है। तो जैसे यहाँ पे मुट्ठी बांधेंगे बी क्रॉस है तो क्या होगा, मेरा अंगूठा हो गया क्या है, डाउनवर्ड्स हो गया, तो इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में होगा। अगर इसको हम लोग इस डायरेक्शन में ये एन हैट माइनस लेते हैं, सपोज कीजिए कि नेगेटिव यहाँ पे माइनस, ये इधर हमने पॉजिटिव लिया एन हैट तो ये हो गया माइनस एन हैट। अगर यहाँ पे वेक्टर सी लेते तो यहाँ पर कितना हो जाता, माइनस वेक्टर सी होता। तो यहाँ पे हम लोग ए क्रॉस बी निकालते थे। अब ये देखिए कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या था, ये अपवर्ड डायरेक्शन था, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया। इसका मतलब ये तो अगर मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड इसी के लिए लिखे तो ये मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इसके जब डायरेक्शन इसका ठीक उल्टा होगा, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब भी ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम लोग तो ये कितना होगा, यहाँ पे जैसे ही ए क्रॉस बी था बी क्रॉस ए करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसी बात नहीं थी, उसको हम लोग चेंज कर सकते थे। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है, जैसे ही चेंज होगा तो यहाँ पे माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। अब देखिए हम लोग थोड़ा, अब यहाँ पे तो ये हो गया, अगर दोनों पैरेलल हो जाता तब क्या होगा, हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर पैरेलल हो जाता है, जैसे अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी कर लेते, दोनों पैरेलल ही होता है। अगर यहाँ पे वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, दोनों पैरेलल, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन, एंगल कितना दोनों के बीच में 0, जैसे वेक्टर ऐसे था कुछ एंगल था। अब ये अगर कर दिया एक ही दोनों के पैरेलल, तो पैरेलल हो गया तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ से ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, जब पैरेलल हो गया तो ए क्रॉस बी इक्वल टू दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, साइन दोनों के बीच का एंगल साइन है, ये हो जाएगा। अब डायरेक्शन तो सपोज कीजिए किसी में होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग ए बी साइन थीटा लेते हैं, जब सेम है तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, ये हम लोग लेते हैं कि एन हेड। अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी साइन 0, अगर मान लीजिए जो भी डायरेक्शन था यहाँ पे ए क्रॉस बी, अगर एन ही हेड हम लेते हैं लोग एन हेड, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, 0। यहाँ तो मैग्नीट्यूड आ गया 0, लेकिन डायरेक्शन भी होना चाहिए क्योंकि हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की बात पढ़ते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। जीरो वेक्टर भी इसको कहा जाता है। जीरो वेक्टर का बहुत ही कम यूज़ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसीलिए सब कंडीशंस में यूज करते हैं। जीरो वेक्टर, इसका डायरेक्शन तो डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड से कितना होता है, 0 होता है। तो मैग्नीट्यूड 0 और कोई फिक्स डायरेक्शन इसका नहीं होता है जिसको हम लोग डिटरमाइन कर सके। तो इसके लिए हम लोग इस कंडीशन लगाते हैं कि जब दोनों वेक्टर पैरेलल होता है तो उसको हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। जो डायरेक्शन होता है तो इसको हम लोग 0 के ऊपर वेक्टर साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो यहीं पे राइट हैंड थंब रूल अगर आप समझ गए तो कहीं भी जाएंगे तो इसको डायरेक्शन हम लोग को निकालना होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे या कहीं भी आगे जा करके होता है तो डायरेक्शन निकालना होता है कि कैसे हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब इसका प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी था, तो इस प्रॉपर्टी के लिए इसको यहाँ डालते हैं। जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में लगाए थे, इसको ही मिटा देते हैं। कि A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता था कम्यूटेटिव, लेकिन इसमें हमने देखा कि रिवर्स, मतलब निगेटिव साइन होता है। तो ये A क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब हम लोग ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ये जो फर्स्ट पोजीशन पे था, सेकंड पे हमने ऑर्डर चेंज कर देते थे एस्केलेट में, लेकिन इसमें हम लोग वेक्टर में नहीं कर सकते। जैसे ही वेक्टर आएगा सावधान हो जाएगा। वेक्टर डायरेक्शन वाली बात हो जाती है, डायरेक्शन जिसमें होगा उसमें थोड़ा सतर्क हो जाना है, क्योंकि जैसे ऑर्डर चेंज करेंगे इसका सीधे नेगेटिव डायरेक्शन लग जाता है। तो ये हम लोग इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ इसको फॉलो नहीं करता है। ये कम्यूटेटिव फॉलो, ये फॉलो ही नहीं करता है, ये डज नॉट फॉलो। उसके बाद
ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और ये हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसको पहले हम लोग लेते हैं फिर बाद में लेते हैं, तो ये भी एसोसिएटिव लॉ होता है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में होता है कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं, तो एसोसिएटिव लॉ को ये भी फॉलो नहीं करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, फिर दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ये इसके साथ हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे ए क्रॉस बी फिर प्लस ए क्रॉस सी, जिस ऑर्डर में उसी में रखना है, क्योंकि फिर जैसे ऑर्डर चेंज करेंगे वहाँ पे माइनस साइन हो जाता है। तो हम लोग को मेन इस दोनों का ही काम होता है कि ए क्रॉस बी करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को रिवर्स हो जाता है, माइनस बी क्रॉस ए होता है। जैसे हम लोग रिवर्स करेंगे तो माइनस आ जाता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे करेंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे दोनों का इक्वल्स हो जाता है डायरेक्शन करके। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये हो गया था और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इधर था, अगर माइनस लगा देंगे तो फिर इसका डायरेक्शन कितना इधर हो जाता था। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए क्रॉस बी प्लस सी फिर इक्वल टू ए क्रॉस बी फिर प्लस ए क्रॉस सी, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं, जो हम लोग को ज़्यादा काम आता है न्यूमेरिकल्स के लिए। कार्टेशियन फॉर्म मतलब आई जे के वाले में, तो आई जे के में हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए आई जे के वाले में यहाँ लिखेगा क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, मतलब आई जे के वाले टर्म होता है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। तो यहाँ पे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर में देख लेते हैं क्या। यहाँ पे देखिए आई हैट क्रॉस आई हैट, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आई क्रॉस आई हॉट, इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, दोनों पैरेलल हो गया सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं जिससे मैंने पहले देखा था। यहाँ नहीं तो एक और कर लेते हैं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई, इसका मैग्नीट्यूड भी आई, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा साइन जीरो। तो यहाँ पे आई क्रॉस आई इक्वल टू, जो मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम लोग यहाँ पे आई क्रॉस आई इक्वल टू, ये जीरो होता था, अगर हम लोग यूनिट इसका डायरेक्शन एन हैट मान ले तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो ही होता है, क्योंकि ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा जीरो। तो आई क्रॉस आई इक्वल टू जीरो होता है। सिमिलरली मतलब सेम सेम, अब इसको याद रखने का बताते हैं कि अगर सेम सेम पटरी पे क्रॉस करेंगे तो हमेशा जीरो मतलब मरना तय होता है। जिस ट्रेन पे या जिस पटरी पे आ रही है ट्रेन उसी पटरी पे आप भी जाएंगे, मतलब सेम सेम क्रॉस करेंगे तो उसको जीरो, उस पर मरना तय होता है। तो ये होता है कैंसिल आउट, आई क्रॉस आई, सेम सेम पे क्रॉस करेंगे तो जीरो, हमेशा लोग मर जाता है। यहाँ पे सिमिलरली जे क्रॉस जे, सेम सेम क्रॉस है, सेम पे अगर सेम पटरी पे क्रॉस करेंगे, सेम पटरी मतलब सेम पटरी पे क्रॉस करना है तो ये भी पार्ट कितना हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे के क्रॉस के इक्वल टू हो जाएगा जीरो। उसमें कितना होता था सेम सेम हीरो, डॉट जो होता था सब में यूनिटी होता था, डॉट वाले में, डॉट प्रोडक्ट वाले में उसमें आई डॉट आई इक्वल टू जीरो, जे डॉट जे इक्वल टू जीरो, के डॉट के इक्वल टू जीरो, जिसमें डॉट, लेकिन यहाँ पे सेम पटरी पे क्रॉस करेंगे तो हो जाता है जीरो। तो आई क्रॉस आई इक्वल टू जीरो, जे क्रॉस जे इक्वल टू जीरो, के हेड क्रॉस के हेड इक्वल टू जीरो। अब होता है कि जब मिसमैच वाले में देख लेते हैं कि आई डॉट जे इक्वल टू कितना होता है। देखिए आई क्रॉस जे इक्वल टू कितना होगा, तो आई हेट जे, तो आई किसके डायरेक्शन में होता है, ये एक्स के लॉन्ग, इस एक्स के लॉन्ग कितना होता है आई हेट होता है। वाई के डायरेक्शन में कितना यूनिट वेक्टर होता है, इस डायरेक्शन में जे हेट होता है, और इस डायरेक्शन में कितना होता है यहाँ पे के हेट होता है। हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं तो आई क्रॉस जे, तो ये हो गया आई, ये जो हो गया आई क्रॉस जे, तो यहाँ पे डायरेक्शन कितना का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड होता है वन ही, आई जे साइन आर और जे के बीच में 90 कितना एंगल होता था, ये एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री।
अब डायरेक्शन कितना होगा इसका, अब ये देखिए डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई को जे की तरफ पढ़ेंगे, फिर ऐसे करके वो देखने में लगता है ये हो गया आई जे, और के ऊपर में, तो आई को हम लोग जे की तरफ ले जाएंगे तो किधर हो जाएगा के, तो यहाँ पे हो जाएगा के हेड की तरफ डायरेक्शन हो गया, इक्वल टू कितना, इसका वैल्यू 1, जे का भी यूनिट वेक्टर 1, साइन 90 इक्वल टू 1, और हो गया के हेड, इसका मतलब हो गया के हेड। तो यहाँ पे आई क्रॉस जे इक्वल टू यहाँ पे के हेड हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखिए जे क्रॉस आई करते क्या ऑर्डर रिवर्स करते तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देते, और यहाँ पे जे क्रॉस अगर आई करते, जे क्रॉस आई, तो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम यूज करना चाहते जैसे ऑर्डर चेंज करेंगे तो आई क्रॉस जे में होता है, उसका हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस आई क्रॉस जे। इसको लिखे तो ये माइनस इधर में ले सकते हैं, या ये इसको लिखे तो इधर ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई क्रॉस जे इक्वल टू, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू कितना हमने लिखा के हेड, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस के है। तो इसी तरह से हम लोग आई क्रॉस जे है, अब लिख सकते हैं जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के का देखिए, ये जे क्रॉस के, अब जे यहाँ पे हो गया, इसको मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट तो ये तो यहाँ सेम ही होगा, यहाँ पे जे के हेड साइन 90 डिग्री, क्योंकि जे और के का मतलब ये देखिए यहाँ पे ये हो गया एक्स वाई जेड वाले में। अगर इसको हमने अब जे मान लिया, ये जे ये एक्स और जे और के को है, तो ये क्या करेंगे हम लोग ऐसे करके, जे और के था, ये घर का कॉर्नर कोई मान लीजिए, तो जैसे जे और के का था, इसको हम लोग क्या करेंगे, जे को के की तरफ लाएंगे, तो जैसे जे को के की तरफ लाएंगे तो किसके तरफ हो जाएगा, ये एक्स के अलॉन्ग आ जाता है। तो इसका मतलब एक्स के अलॉन्ग यहाँ पर कितना होगा वेक्टर, ये हो जाएगा वेक्टर आई। तो ये इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसका यूनिट वेक्टर 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये हो जाएगा आई हेड इक्वल टू कितना, जे क्रॉस आई इक्वल टू यहाँ पे आई हेड हो जाता है। सिमिलरली हम लोग अगर लेते हैं यहाँ पे, ये आई क्रॉस जे हो गया, तो ये आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, अब होता है के क्रॉस आई। तो के क्रॉस आई हम लोग अगर समझ गए हैं तो खुद भी निकाल सकते हैं। तो के क्रॉस आई हो जाएगा यहाँ पे, अब ये के क्रॉस आई चाहे तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, फिर के क्रॉस आई, फिर सपोज कीजिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, मतलब के इधर हो जाएगा, ये दोनों का ऐसे था। और जब भी हम लोग लगेंगे तो इसको किस इसकी तरफ ले जाएंगे, तो जब भी इसको ले जाएंगे, अब ये सपोज कीजिए कि यहाँ पे था ऐसे करके, ऐसे करके था ना, ऐसे करके, तो जैसे हम लोग इसको बंद करेंगे, इसको कैसे होगा, इसको बंद करेंगे तो किसके वाई के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो के क्रॉस आई इक्वल टू यहाँ पे जे होता है, कि जब भी अगर मान लीजिए इसको हम लोग बंद करें, किसको के आई, तो जब भी इसको हम लोग करेंगे ऐसे करके, तो ये किधर होगा, जे की तरफ जाता है। तो के क्रॉस आई इक्वल टू जे, इसको याद करने का तरीका हम बताते हैं। एक सर्किल यहाँ पे ले लीजिए, इसको आई, इसको जे, इसको के हेड। तो जब भी आई क्रॉस जे होगा तो जो तीसरा वाला है एकदम के वाला होगा, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। ये साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। फिर रिवर्स अगर करेंगे तो यहाँ पे आई क्रॉस जे लेते हैं तो के, अगर जे क्रॉस के लेंगे, ये हमने किसके लिया है, क्लॉकवाइज लिया है, यहाँ पे क्लॉकवाइज। अगर ये एरो के रिवर्स चलेंगे तो निगेटिव लग जाएगा, जे क्रॉस आई तो माइनस के, फिर आई क्रॉस के तो माइनस जे, के क्रॉस, यहाँ पे के क्रॉस जे तो माइनस आई आएगा। इसको हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए आई क्रॉस जे इक्वल टू, आई क्रॉस जे इक्वल टू के हेड, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, फिर के क्रॉस आई इक्वल टू, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। अगर रिवर्स कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर जे क्रॉस आई अगर रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तो रिवर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस नेगेटिव साइन के साथ माइनस के हेड। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आई हेड आ जाएगा। और यहाँ पे अगर ये लेते हैं के क्रॉस जे, यहाँ पे के क्रॉस, अच्छा इसको आई जे आई ले लिया, आई
के जे ले लिया और आई के हमने छोड़ दिया। यहाँ पे अगर आई क्रॉस के लेते हैं, जब आई क्रॉस के लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जे हट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिवर्स करके आई जे के आई, यहाँ पे आई जे के आई, या रिवर्स लेंगे जे आई के और के जे। तो जब भी हम लोग लेंगे तो यहाँ पे रिवर्स देखिए, जे आई, यहाँ पे जे के कहाँ लिखे, यहाँ पे हमने जे आई, ये हो जाएगा जे क्रॉस आई, ये जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, फिर आई क्रॉस के, तो हमने यहाँ लिखा आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे होगा, फिर यहाँ पे के क्रॉस जे रिवर्स ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आई होगा। तो इसका हम लोग का बहुत यूज़ होता है। ये तो मैंने लिखा है यूनिट वेक्टर का। और उसके बाद होता है सेम पटरी पे कितना होता है, जीरो, कि आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू, तीनों के तीनों सेम पटरी पे जीरो होता है। अब एक हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर वाले में हम लोग देखें कि दोनों होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। डायरेक्शन के लिए क्या होता है, जिस प्लेन में दो वेक्टर होता है, जिस दो का प्रोडक्ट निकालते हैं उस प्लेन पे ही परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब प्लेन का मतलब ये भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी ये डायरेक्शन होगा, पूरे प्लेन पे वो परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि पूरे प्लेन का परपेंडिकुलर। अगर सपोज कीजिए ए क्रॉस बी, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये पूरा ए क्रॉस बी हो गया पूरा प्लेन, अगर ये 4 साइज का होगा तो ये पूरे प्लेन पे ही परपेंडिकुलर, यहाँ पे होगा, 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 पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले न्यूमेरिकल से पहले हम लोग देखते हैं कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट जो है कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म का मतलब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे वेक्टर ए को हम लोग कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो ए और बी को जो हम लोग लिखते हैं जनरली तो किस कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कितना होता है, ए एक्स आई, मतलब आई जे के फॉर्म में जो मैंने लिखा था अभी। तो ए एक्स आई एक्स कंपोनेंट जो होता है उसके साथ कौन सा आता है यूनिट वेक्टर आई। वाई कंपोनेंट मतलब वाई डायरेक्शन जो कंपोनेंट होता है उसमें डायरेक्शन यूनिट वेक्टर जे होता है, प्लस ए जेड के हेट होता है। बी का कितना होता है, एक्स कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर आई होता है। फिर जो वाई कंपोनेंट होता है उसके साथ कितना होता है, जे होता है। तो फिर बी वाई जे, फिर ये हो जाएगा जेड कंपोनेंट में यूनिट वेक्टर के हेट। निकालना है ए क्रॉस बी। अब देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे सब पूरे पार्ट को जैसे इससे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको एक एक करके करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर ए एक्स आई हेड प्लस ए वाई जे हेड प्लस ए जेड के हेड, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं, यहीं पे लगा दीजिए क्रॉस, ये क्रॉस हो गया इंटू बी एक्स आई हेड प्लस बी वाई जे हेड प्लस बी जेड के हेड। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब इसका हर एक टर्म के साथ इसका जो है ए क्रॉस आई, पहले हम लोग साइन देखते हैं, ये साइन देखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करने का, उसके बाद हम लोग जिस ये आई क्रॉस आई देखेंगे तो हम लोग एक एक टर्म लिखते हैं। इस टर्म का इस तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म का इस तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको करेंगे तो ये हो गया ए क्रॉस ए एक्स आई क्रॉस, यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स आई। अब यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, अब देखिए ए एक्स आई क्रॉस बी वाई जे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, इससे, फिर अब इसको इससे करना, फिर प्लस ए एक्स आई प्लस बी जेड के वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे सिमिलरली हम लोग क्या करना है, फिर अब y कंपोनेंट से फिर प्लस सिंबल, तो फिर मैंने प्लस रखा, अब फिर ए वाई जे क्रॉस, अब इसके साथ पूरे के साथ क्रॉस लगाना है,
ये कितना होगा बी एक्स आई हैट प्लस फिर ए वाई जे क्रॉस फिर ये हो जाएगा यहाँ पे बी वाई जे फिर प्लस देखिए अब फिर यहाँ पे ए वाई जे क्रॉस ये क्रॉस यहाँ पे बी जेड के हेड। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला पार्ट से मतलब केवल ये चेंज होता है, एक बार में पहले ए एक्स सब में था और ये बी वाले पार्ट चेंज हो रहे हैं, उसके बाद हमने ए वाई लिखा, सब में पहला पार्ट ए वाई है, अब ये बी एक्स बी वाई बी जेड सेम है। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे करके यहाँ पे फिर ए जेड के ये फिक्स रहेगा फर्स्ट टर्म और ये चेंज होता रहेगा क्रॉस ये बी एक्स आई प्लस फिर यहाँ पे ए जेड के क्रॉस बी वाई जे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए जेड के हेड क्रॉस बी जेड के। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा। अब देखिए इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैग्नीट्यूड, तो ये ए एक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ये न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स। अब आई क्रॉस आई, अब इस दोनों का प्रोडक्ट हम एक लिख देते हैं आई क्रॉस आई, तो ये आई क्रॉस आई कितना होता है सेम पटरी पे क्रॉस कर रहा है। तो जब सेम पटरी पे क्रॉस कर रहा है तो याद रखने के लिए मैंने बताया था कि जिस पटरी पे ट्रेन आ रही है उसी पटरी पे आप भी क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है। तो आई क्रॉस आई इक्वल टू मतलब जीरो, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। फिर प्लस अब ये पार्ट कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग जीरो लिख सकते हैं। इसमें अब देखिए ए एक्स बी एक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यहाँ पे ए एक्स बी वाई ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आई क्रॉस जे, यहाँ पे आई क्रॉस जे लिख सकते हैं हम लोग। फिर प्लस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पे अगर आई क्रॉस जे का कितना होता है आई क्रॉस जे इक्वल टू आई जे के बाद क्या यहाँ पे सर्किल में होता है देखिए आई जे के हेड, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के। तो यहाँ पे हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे के हेड लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट के हेड लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू ए एक्स बी जेड, तो ये हो गया ए एक्स बी जेड और यहाँ पे आई क्रॉस के है, तो आई क्रॉस के देखिए रिवर्स में, तो जब भी आई क्रॉस के होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये आएगा लेकिन निगेटिव साइन माइनस जे के साथ आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जे हेड। फिर प्लस अब इस दोनों टर्म में देखिए ए वाई बी एक्स ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ए वाई बी एक्स। अब फिर देखिए यहाँ पे जे क्रॉस आई जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई जब भी जे क्रॉस आई लिखेंगे तो कितना ये रिवर्स में जाता है, ये तो क्लॉकवाइज हम लोग जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो जे क्रॉस आई में क्या है के और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस के है। फिर यहाँ पे प्लस, अब ये कितना हो गया जे क्रॉस यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये आएगा ए वाई बी वाई और जे क्रॉस जे इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ए वाई बी वाई और चाहे तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जीरो कर देते हैं कि जे क्रॉस जे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जीरो। फिर प्लस अब यहाँ पर कितना होगा ए वाई बी जेड न्यूमेरिकल वैल्यू ए वाई बी जेड और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई इक्वल टू कितना होगा जे क्रॉस आई ये क्लॉकवाइज है, तो जे क्रॉस आई हुआ है यहाँ पे आई जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या लिख दिया आई लिख दिया। अब ये थर्ड वाली लाइन में चलते, अब यहाँ पर कितना है ए जेड बी एक्स ए जेड बी एक्स। अब यहाँ पे देखिए कि के क्रॉस आई है, तो के क्रॉस आई, तो यहाँ पे के क्रॉस आई एकदम क्लॉकवाइज हम लोग चल रहे हैं, तो के क्रॉस आई तो यहाँ कितना हो जाएगा जे, तो यहाँ पे हम लोग जे हेड लिख सकते हैं। प्लस अब यहाँ पे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया ए जेड बी वाई, अब के क्रॉस जे, तो के कहाँ पर ये के क्रॉस जे, तो जब यहाँ रिवर्स चलेंगे तो यहाँ पर कितना होगा माइनस आई होगा, आई तो आएगा ये वाला जब ये दोनों को प्रोडक्ट दिया जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस आई है। फिर प्लस ये था ए जेड,
अब हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू ए जेड बी जेड और के क्रॉस के, तो सेम पटरी पे क्रॉस करता है उसको क्या होता है, जीरो होता है। तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया। अब यहाँ भी अगर आई क्रॉस आई था तो हम लोग इसको जीरो लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट जीरो। अब देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, ए क्रॉस ये वाला पार्ट हम लोग मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वल टू कितना था, यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया। तो मेरे पास कौन कौन सा पार्ट बच गया है, ए एक्स बी वाई, ये हो गया ए एक्स बी वाई के हेड। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है कि प्लस सीधा आदमी जेंटलमैन और ये माइनस बदमाश, तो क्या होगा, हमेशा बदमाश ही जीता है, मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पे जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड जे। फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये दोनों आ गया। उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए, अब इसको टेप माइनस प्लस अभी फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले साइन कौन सा होगा, प्लस और माइनस, जेंटलमैन बदमाश, हमेशा बदमाश जीतेगा, माइनस आएगा साइन। उसके बाद कितना, ए वाई बी एक्स, यहाँ पे के हेट आ गया। उसके बाद ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, फिर ये वाला पार्ट आ गया प्लस ए वाई बी जेड आई, फिर ये वाला पार्ट है प्लस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स जे हेट, ए एक्स बी एक्स जे, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, तो कितना होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि माइनस, यह आ जाएगा माइनस, और ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, और यहाँ पे आई हेट, तो यहाँ पे हमने आई हेट लगा दिया। अब देखिए ये वाला पूरा पार्ट हो गया, तो कैंसिल, तो हर एक में एक एक कैंसिल हो रहा था, तो मेरे पास 2 4 6 इक्वल टू। अब हम लोग क्या करते हैं, आई वाले को एक साथ, जे वाले को एक साथ, और के वाले को हम लोग एक साथ रख लेते हैं। अब देखिए आई वाला कौन कौन सा, पहले के वाला है तो के वाला को रख लेते हैं, पहले आई वाले को सिस्टमेटिक रख लेते हैं। ये हो गया आई वाला पार्ट, तो इसको रखे कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए वाई बी जेड कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब आई को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के बाहर, ये देखिए ब्रैकेट के हमने बाहर कर दिया, तब कितना हो गया, ए वाई बी जेड और माइनस ए जेड बी वाई। अब यहाँ पे फिर प्लस लेते हैं, अब यहाँ पे हम लोग जे वाले को कॉमन लेते हैं। तो जे वाला कौन कौन पार्ट है, ये हो गया और ये हो गया, तो पहले प्लस वाले को लिखते हैं, ये हो जाएगा ए जेड बी एक्स, यहाँ पे प्लस प्लस वाला साइन, पहले इसको लिखते तो माइनस लिखते, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए एक्स बी जेड। अब हम लोग के वाले को एक साथ लिखते हैं, के हेड, तो के वाले को बाहर कर देते, ये वाला है, तो ए एक्स बी वाई, तो ये हो गया ए एक्स बी वाई, और फिर के हेड कितना, माइनस ए वाई बी एक्स। अब जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अब देखिए ये मेरा इतना आ जाता है। एक चीज़ ध्यान रखने का है, इसको याद करने का टेक्निक, जब एक क्रॉस भी करते हैं तो इतना सिस्टमेटिक मेथड लगता है। दूसरा भी टेक्निक है इसको याद करने के लिए हम लोग, अच्छा एक यूनिट वेक्टर को इधर लिखे या इधर लिखे, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब कहीं के 5i लिखिए या i5 लिखिए, कहीं कहीं पे होता है, जनरली हम लोग इसको लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू पहले लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे जब डिफरेंशियल फॉर्म में होता है तो बहुत जगह आई डेल अपॉन डेल एक्स लिखते हैं, या बहुत जगह डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ पे आई हेट लिखते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, हमको डायरेक्शन दिखा दे, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हाँ जब डायरेक्शन वाला हो ए क्रॉस बी क्रॉस है तो उसमें कन्फ्यूजन होता है। जनरली हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद ही लिखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आईजे एक टेक्निक हम लोग याद करने के लिए बताते हैं। अब इसमें देखिए कि ऑर्डर चेंज होता है, इसके लिए हम लोग करते हैं, ये हो गया आई, ये जे और ये के, आई जे के हो गया, और इसमें हम लोग कंपोनेंट लिख देते हैं कि एक्स वाई जेड। आई जे के
और आई में मतलब एक्स कंपोनेंट होता है डायरेक्शन में, जे में वाई कंपोनेंट, यहाँ पे के में जेड कंपोनेंट होता है। तो जब भी यहाँ पे होता है आप देखिए कि ये वाला पार्ट अगर आता है तो दो वेक्टर्स होते हैं यहाँ पे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए लेते हैं, क्योंकि जब आई लेंगे एक बार, जब डायरेक्शन लेंगे तो उसके बाद क्या लेते हैं, जब डायरेक्शन लेते हैं तो उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू लेना होता है। फिर जब डायरेक्शन लिए तो उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू, जब डायरेक्शन लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू। तो पहले हम लोग डायरेक्शन ले लेते हैं। अगर पहला में अगर हमने डायरेक्शन ले लिया आई हेड, तो जैसे ये ले लिया मैंने, ये डायरेक्शन ले लिया आई हेड। अब ये जब आई हेड लेते हैं इसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये आई हेड, ये सपोज कीजिए कि हमने पहले यहीं पे लिख लेते हैं आई हेड, कोई नहीं यहाँ लिखे यहाँ लिखे। जब डायरेक्शन लेंगे तो ए और बी है, तो पहले इसका कंपोनेंट लेंगे उसके बाद इसका लेंगे, उसी ऑर्डर में लिखना है। अब देखिएगा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी करके, जब न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है तो हम लोग रिवर्स कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए एक्स बी वाई लिखिए या बी वाई एक्स, लेकिन हमको यहाँ पे ए क्रॉस बी में इसमें याद करने में आसानी होती है समझने। अब देखिए आई ले लिया तो पहले ए एक्स कंपोनेंट, अब यहाँ पे हमने ये ले लिया, उसके बाद क्या करते हैं इसको हम लोग छोड़ देंगे। ये ले लिया डायरेक्शन ले लिया तो इसका कंपोनेंट नहीं लेंगे, अब कंपोनेंट लेंगे ये और ये का, मतलब वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। तो पहले लेंगे यहाँ पे ए का वाई, तो पहला जो है उसका वाई लेंगे, जैसे ए वाई इनटू दूसरे का लेंगे बी का, यहाँ पे बी जेड यहाँ पे ले लिया, फिर यहाँ पे कर देंगे माइनस। फिर अब यहाँ से जब एक बार इधर आ गए इधर करके, और फिर अब यहाँ से चलेंगे, जब माइनस ले लिए तो माइनस में क्या था रिवर्स जाते हैं, फिर रिवर्स में। अब इसका कंपोनेंट देखिए, अब पहले लेंगे पहला ये कंपोनेंट कौन सा था ए वाले का, तो ये लेंगे ए का जेड कंपोनेंट, और दूसरा कितना है बी का वाई कंपोनेंट, तो ए वाई बी जेड। अब देखिए ये वाला टर्म आ गया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। सिमिलरली हम लोग सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर जे हेड लेंगे तो जे लेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, ये वाला पार्ट कंपोनेंट आ गया जे, तो ये तो कंपोनेंट नहीं लेंगे। अब लिखेंगे जेड और एक्स, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल दो, पहले ए का जेड कंपोनेंट बी का एक्स कंपोनेंट, तो ये लेंगे ए जेड बी एक्स, फिर लेंगे माइनस, माइनस लेंगे तो कितना होगा, अब इधर डायरेक्शन लेंगे, जब माइनस लेंगे तो हम लोग इधर गए थे प्लस, और जब इधर आए तो माइनस लेंगे। अब माइनस लेंगे तो कितना होगा, पहले ए का कंपोनेंट होगा ये वाला कंपोनेंट का एक्स और बी का जेड, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स बी जेड। अगर एक आपको आ गया तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग, जैसे ए बी आ गया ए बी लिख लिए, तो यहाँ पे अगर जेड एक्स आ गया तो फिर इसको हम लोग इंटरचेंज करते हैं, ये एक्स आता है ये जेड आ जाता है, जैसे भी आपको समझना। फिर प्लस के हेड, अगर के हेड लेंगे तो कितना हो जाएगा, अब के लेंगे तो ये कंपोनेंट लेंगे ना, अब ये लेंगे तो पहले वाले ए क्रॉस बी है, तो ए वाले का एक्स बी वाले का वाई कंपोनेंट, तो पहला कंपोनेंट का एक्स दूसरे का इंटू वाई, फिर माइनस इधर गए, अब फिर रिवर्स जाएंगे तो पहला कंपोनेंट ये हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट मतलब ए का ये वाई कंपोनेंट, फिर सेकंड वाले का एक्स कंपोनेंट ये बी एक्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो इतना हमको मल्टीप्लाई करने से टाइम बच सकता है। तो ये सब हम जो लेटर अल्फ़ाबेटिकल लेते हैं तो इसमें हम लोग इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक और मेथड है जो न्यूमेरिकल में हम लोग ज़्यादा आसान करते हैं, वो होता है मेरा ये डिटर्मिनेंट मेथड। अब डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग करते हैं ए क्रॉस बी वाले को, इसको मिटा देते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स में देखिए, डिटर्मिनेंट्स मेथड से यही रहेगा, दो वेक्टर होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में पहले बना लेते हैं, या मैट्रिक्स मेथड कहते हैं इसको मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं, जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट से बनाते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये इसमें क्या करते हैं कि आई जे के है, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आई जे के हेड। अब आई का जो जो कंपोनेंट है आई के सामने लिखेंगे, तो आई का कंपोनेंट पहले एक्स वाले को, आई का कंपोनेंट कौन कौन, यहाँ पे ये ए एक्स हो गया, आई का कंपोनेंट बी वाला कौन सा हो गया, यहाँ पे बी एक्स हो गया, जे का कंपोनेंट कौन कौन हो गया, ये ए वाई है एंड बी वाई है, के का कंपोनेंट ए जेड है एंड
बी जेड। यहाँ पे हम लोग ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ए वाले का लिखे हैं, उसके बाद बी वाले का लिखे हैं। अगर मान लीजिए हमको बी क्रॉस ए निकालना होता तो हम लोग क्या करते, पहले यहाँ पे बी वाले को लिखते, यहाँ पे ए वाले को लिखते। और डिटर्मिनेंट्स का मेथड्स क्या होता है कि कहीं भी इसमें डिटर्मिनेंट्स हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, कहीं से शुरू कर सकते हैं। तो जो भी डिटर्मिनेंट्स में लेंगे, अगर ये मेथड हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए हम लोग अगर ये वाला पार्ट लेते हैं, ये वाला अगर आई लेंगे तो डिटर्मिनेंट्स में होता है कि जो भी लेंगे उसका इसको लाइन ऐसे परपेंडिकुलर खींच दीजिए, उसको छोड़ देना। जैसे ये अगर हम लोग आई लेंगे तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, पहले इसको करते हैं, फिर माइनस लगा करके फिर हम लोग इसको करते हैं, ऐसे हम लोग लेते हैं। और उसके बाद इसमें क्या होता है, यहाँ पे सिंबल जो शुरू होता है कि फर्स्ट वाले से हम लोग शुरू करते हैं, जैसे प्लस माइनस प्लस, या अगर इधर से करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर अगर यहीं से शुरू करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके तो प्लस हो गया तो फिर माइनस प्लस, मतलब अल्टरनेट चेंज होते रहता है साइन। ये डिटर्मिनेंट्स में आप लोग पढ़ेंगे, हमको केवल यहाँ पे इतना ऐसे काम चलता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि आई वाले को पहले लिखते हैं, जैसे आई जे के गिवन है तो यहाँ तो आई वाले यहाँ पर कितना होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब आई वाला देखिए कितना होता है, तो ये ए क्रॉस बी इक्वल टू, यहाँ पे हमने आई ले लिया, जब आई ले लिया तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, फिर माइनस बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, एक टर्म ये आ गया। फिर अब देखिए, अब ये लेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस साइन, माइनस जे हेड, फिर जे लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे करेंगे, इस लाइन को ऐसे खींचेंगे और इस लाइन को ऐसे खींचेंगे, तो ये नहीं रहेगा। अब इस जब जे को लेंगे तो ये सपोज कीजिए कि अब जे वाले को हम लोग इसको छोड़ देना है और ये इसको छोड़ देना है। तो कौन कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, ए एक्स होगा, बी जेड होगा। तो ए एक्स बी जेड, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड, फिर माइनस, ये हो गया। अब ये दोनों, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट लेना ही नहीं है, फिर बी एक्स ए जेड, तो यहाँ पे बी एक्स ए जेड, उसके बाद फिर प्लस, अब यहाँ पे प्लस माइनस फिर प्लस, क्या लेना है, पहले के हेड लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जब के हेड लेंगे तो यहाँ पे के हेड लेने के बाद फिर अब इसको छाड़ देना है, क्योंकि ये तो ऐसे करके लाइन और इसके वाला, तो मेरे पास केवल ये वाला पार्ट बचेगा। अब इसको हम लोग कितना लेंगे, ये ए एक्स बी वाई, तो ये ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, तो यहाँ पे बी एक्स ए वाई ये लेंगे। तो यहाँ पे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर सबको प्लस लेना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे। तो जब भी कॉमन ले लेंगे इक्वल टू इसको लिख देते कि आई हैड ए वाई बी जेड माइनस यहाँ पे बी वाई ए जेड, जैसे हम लोग करते देखिए ऑर्डर एक आ गया, चेंज हो गया। यहाँ पे भी माइनस है, अगर प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ से माइनस ले लेंगे कॉमन तो कितना हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस होता है। जब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए कॉमन लीजिए, वो ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे ही माइनस लेंगे, यहाँ से हमने माइनस ले लिया, तो माइनस लेंगे तो माइनस इंटू माइनस कितना होता है, बदमाश इंटू बदमाश सीधा, तो यहाँ पे प्लस जे हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो पहले इसको लिख लेते हैं, जे इंटू बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड। अब चाहे तो यहाँ पे ए बी ऑर्डर चेंज कर सकते थे। फिर उसके बाद हम लोग देखिए प्लस यहाँ पे के हेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेम ही रहेगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। अब यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर भी चेंज होता है, जैसे एक्स कंपोनेंट में होता है, यहाँ पे डायरेक्शन तो एक्स वाई जेड। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ से शुरू किए, जैसे इस कंपोनेंट में अगर लेते हैं एक्स वाई जेड, अगर लेते हैं डायरेक्शन और उसको मिला के देखिए तो ये कौन सा हो गया, वाई कंपोनेंट, मतलब वाई डायरेक्शन में लिए वाई जेड एक्स, साइक्लिक ऑर्डर में वाई जेड एक्स, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। फिर के लेंगे,
के जेड कंपोनेंट, तो जेड के बाद कितना एक्स वाई होता है, तो जेड के पास एक्स वाई। तो ये भी चेक करने का तरीका होता है कि साइक्लिक ऑर्डर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक्स कंपोनेंट का गया तो वाई जेड एक्स वाई जेड, साइक्लिक ऑर्डर एक्स वाई जेड। यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, या यहाँ शुरू करेंगे तो वाई जेड एक्स, यहाँ शुरू करेंगे तो एक्स वाई जेड। मतलब यहाँ पे अगर आई कंपोनेंट लेंगे तो उसके बाद ये आना चाहिए, जेड कंपोनेंट लेंगे तो पहला वाला टर्म कितना आता है, ये जेड एक्स आना चाहिए। उसके बाद अगर ये कंपोनेंट लेंगे तो ये एक्स वाई आना चाहिए। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स मेथड से भी या क्रॉस प्रोडक्ट से भी बना सकते हैं। इसका बहुत ही यूज़ होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। अब आगे हम लोग एक न्यूमेरिकल्स बना करके देखते हैं। अब न्यूमेरिकल्स में देखिए कि अगर गिवन होता है, इसको मिटा देते हैं। अगर कोई वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर गी गिवन है और मैग्नीट्यूड गिवन है, तो हम लोग को अगर एंगल निकालना हो तो कितना होगा, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए कि अगर वेक्टर ए इक्वल टू गिवन हो, वेक्टर ए इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, वेक्टर बी इक्वल टू, और यहाँ पे अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे गिवन होता है, ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड गिवन होता है, हम लोग को अगर यहाँ पे उसके बाद निकालते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा और एन हेड। जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं होती है। अब अगर इसको मान लीजिए मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इक्वल टू 5 ले लिए, ये 6 ले लिए, अगर यहाँ पे ये 15 गिवन होता है, तो जब मैग्नीट्यूड गिवन होता और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहता है निकालने के लिए, ए और बी का कहता है एंगल निकालने के लिए, तो कितना हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना, ए बी साइन थीटा, ये हम लोग एन हेड जनरली लेते हैं। एन हेड किसके लिए, यूनिट वेक्टर हम लोग लेते हैं जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर, या यूँ कहिए कि ए और बी जिस प्लेन पे होता है उस पर परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना होगा, ए क्रॉस बी का अगर यहाँ पे हम लोग मॉड निकालते हैं, जैसे मॉड निकालते हैं तो ये तो मैग्नीट्यूड है ही पहले से, तो ये ए बी साइन थीटा। मॉड निकालने का मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो ये इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, ए क्रॉस बी का मॉड गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, हम लोग को थीटा निकालना, तो इजीली निकल जाएगा। अब यहाँ पे गिवन है कितना, एक मॉड ए क्रॉस बी, तो इसका गिवन कितना वैल्यू है 15 इक्वल टू, ये ए कितना गिवन है 5 इंटू बी कितना है 6 इंटू यहाँ पे साइन थीटा। तो हम लोग को अब साइन थीटा निकालना है, तो यहाँ पे साइन थीटा ये देखिए कैंसिल आउट, 5 3 जा आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग साइन थीटा इक्वल टू 3 अपॉन यहाँ पे 6 हो गया, इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, 3 2 जा 1/6। तो ये थीटा इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है ना, वो भी थीटा, मतलब साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा के बराबर में होता है। इसका मतलब जब थीटा रखे या साइन 180 माइनस थीटा हम लोग रख सकते हैं दोनों, तो बहुत सारे एंगल्स निकल सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंग देखिए कितना 150 हो सकता है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री या साइन 150 डिग्री लिख सकते हैं। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं या 150 डिग्री। 180 से एंगल हमको लेना होता है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे भी वही वैल्यू आएगा, और थीटा इक्वल टू 150 पे भी आता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो ए क्रॉस बी में हम लोग एंगल लेते हैं वह एंगल कितना होता है, 180 से कम होता है। अब चलिए एक न्यूमेरिकल्स और हम लोग ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल्स हम लोग और देख लेते हैं जिसमें कंपोनेंट वाले फॉर्म में होता है। इसको मिटा देते हैं।
अगर मान लीजिए वेक्टर a इक्वल टू 2i, मतलब x कंपोनेंट जैसे हम ax लिखते थे, अगर 2i हो, उसका जो एक y कंपोनेंट होता है -3 हो, और यहाँ पे जो k कंपोनेंट होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 7 हो, और अगर वेक्टर v इक्वल टू यहाँ पे i प्लस 2k होता है, मतलब v का केस हो गया, केवल x कंपोनेंट है और यहाँ पे z कंपोनेंट है, y कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है, इसका केवल x और z कंपोनेंट होता है। और वेक्टर c अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि j हेट माइनस k हेट, इसका मतलब ये x कंपोनेंट नहीं, केवल y कंपोनेंट है और यहाँ पे केवल z कंपोनेंट है। तो अब हम लोग को निकालना है, अगर ये निकाल लीजिए कि वेक्टर a डॉट b क्रॉस c अगर कहे निकालने के लिए तो कितना हो, इसमें दोनों आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट भी आता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी आ जाता है। तो हम लोग को निकालना है कि a डॉट b क्रॉस c होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, b क्रॉस c को निकाल लेते हैं। अब जब b क्रॉस c निकाल लेते हैं पहले, तो ये b क्रॉस c इक्वल टू कितना होगा। अब b क्रॉस c, अब यहाँ पे i प्लस 2k क्रॉस यहाँ पर कितना j माइनस k हेट इक्वल टू, फिर क्रॉस है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस के साथ, इसको इसके साथ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा i क्रॉस j, फिर माइनस साइन है क्योंकि यहाँ का सिंबल कितना प्लस होता है, इसका माइनस, तो पहले हम लोग माइनस को ही मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डायरेक्शन को ही, डायरेक्शन मतलब साइन। तो यहाँ पर कितना हो गया प्लस माइनस, ये जेंटलमैन ये बदमाश, कौन सा होगा, हमेशा बदमाश ही जीतता है, तो ये हो जाएगा माइनस, उसके बाद i क्रॉस k, फिर अब इसके साथ देखिए इसको मल्टीप्लाई, ये प्लस होता है, इसका भी सिंबल प्लस है तो प्लस ही होगा, जेंटलमैन जेंटलमैन। अब ये कितना होगा 2k क्रॉस यहाँ पे j, ये टर्म हो गया। फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि एक जेंटलमैन एक बदमाश, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई मतलब तलवारबाजी, तो हमेशा बदमाशी जीतता है, माइनस होगा। और यहाँ पे आ जाएगा 2k क्रॉस यहाँ पे k, अब इक्वल टू i क्रॉस j इक्वल टू कितना होता है, i j k होता था। सर्किल में जहाँ भी कन्फ्यूजन हो तुरंत यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेंगे i j k, तो i क्रॉस j कितना होगा k, तो यहाँ पे हम लोग k हेट कर देते हैं, माइनस i क्रॉस k, तो i क्रॉस k रिवर्स चल रहे हैं, तो जब भी रिवर्स में चलेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे माइनस लगेगा माइनस j, तो यहाँ आ जाएगा माइनस j, फिर प्लस 2 तो न्यूमेरिकल k क्रॉस j, तो k क्रॉस j, अब देखिए रिवर्स चल रहे हैं हम लोग, जाना चाहिए इधर, अगर k क्रॉस j रहता तो फिर यहाँ पे माइनस लगेगा तो माइनस i होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस i, फिर माइनस। अब यहाँ पे देखिए 2k क्रॉस k क्रॉस k मतलब सेम पटरी पे क्रॉस कर रहा, तो कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, क्योंकि k क्रॉस k इक्वल टू होता है 0। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा k हेट माइनस और माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर अगर जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो माइनस इंटू माइनस, ये भी बदमाश ये भी बदमाश, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब बदमाश इंटू बदमाश सीधा हो जाता है दोनों, तो ये होता है प्लस, ये हो जाएगा j हेट, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस, ये प्लस इंटू माइनस कितना होगा, ब्रैकेट के बाहर है, जब भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर जाएंगे मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस जेंटलमैन इंटू माइनस बदमाश, तो दोनों कितना हो जाएगा, यहाँ पे बदमाशी जीता है माइनस, तो 2i, और ये तो 0 वाला पार्ट, तो मेरे पास आ गया k प्लस j माइनस 2i। अब हम लोग निकालना है कि a यहाँ पे b क्रॉस c और यहाँ पे a डॉट, अब निकाल लेते हैं कि a डॉट b क्रॉस c इक्वल टू, तो a डॉट कितना था यहाँ पे देखिए 2i माइनस 3j प्लस 7k। अब डॉट किसके साथ, अब इसको निकाल लेना है, यहाँ पे k प्लस j और माइनस यहाँ पे 2i, k हेट प्लस j माइनस 2i। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा तो फिर सिमिलरली सबको डॉट प्रोडक्ट में कितना होता था, केवल सेम हीरो मिसमैच 0 डॉट में है, तो जो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगर एक स्टेप और कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2i, ये देखिए 2i डॉट, ये हो जाएगा
के हेड, फिर इसको सबको मल्टीप्लाई करना है, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डायरेक्ट भी करना चाहे तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर प्लस 2i और यहाँ पे डॉट और ये हो जाएगा जे हेड, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा तो माइनस सिंबल हो गया, फिर यहाँ पे 2i डॉट और यहाँ पे हो जाएगा 2i। और उतना करने के लिए हम सबसे सिंपल बता देते हैं कि जो सेम वाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट करने का, क्योंकि हमने उसमें बता दिया है एस्केलेटर। देखिए सेम हीरो, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट आई डॉट न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़ दीजिए, पहले हम लोग ये देखते हैं कौन कौन बचेगा। इसको आई डॉट के मिसमैच 0, फिर इसको इसके साथ डॉट करता है आई डॉट जे मिसमैच 0, फिर आई डॉट आई, तो यहाँ पे सेम हीरो, तो केवल ये टर्म बचेगा। इसको लिख सकते हैं कि 2i डॉट माइनस 2i, हम लिख दिया। फिर अब देखिए जे के साथ, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लस लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, या नहीं तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई ही कर देंगे। पहले जे के साथ देखिए, जे डॉट के मिसमैच 0, जे डॉट जे ये हो जाएगा मैचिंग हीरो, तो केवल ये बचेगा। फिर जे डॉट आई ये 0, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, तो पहले सिंबल कितना माइनस प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू 3 इंटू यहाँ पे 1 है तो केवल यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जे डॉट जे, केवल ये वाला पार्ट बचेगा। फिर अब के के साथ देखते के डॉट के, तो यहाँ पे प्लस, ये भी प्लस, तो आएगा सिंबल प्लस, न्यूमेरिकल वैल्यू 7k और ये के डॉट के कर दे, क्योंकि फिर उसके बाद के डॉट जे मिसमैच 0, के डॉट आई मिसमैच 0। अब ये इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये प्लस माइनस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, आई डॉट आई मैचिंग हीरो तो 1 होता है इसका वैल्यू, तो केवल 1, यहाँ पर कितना माइनस जे डॉट जे इक्वल टू 1, यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो 4 इंटू 1, फिर यहाँ पे माइनस 3 इंटू 1 और ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू के डॉट के मैचिंग हीरो, तो ये हो जाएगा 1। अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू, तो यहाँ पे -4 -3 प्लस 7, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन करेंगे तो -7 प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है कि माइनस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस क्या होता है, यहाँ पे एडिशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन ही है। तो यहाँ पे मैंने कहा था एडिशन वाले में क्या याद रखना है कि जितना अगर मान लिया 4 रुपीज़ आपने किससे उधार लिया और 3 रुपीज़ और उधार ले लिया, तो टोटल उधार, नेगेटिव का मतलब ही होता है उधार, ऋण डेप्ट कर्ज, तो यहाँ पर और टोटल आपका हो गया ना, तो यहाँ पर कितना टोटल हो जाएगा उधार -7, प्लस माइनस एडिशन का मतलब होता है कि हम लोग टोटल करते थे, टोटल मेरा कितना -7 और ये पॉकेट में 7 रुपीज़ उधार था, 7 रुपया मैंने उसको दे दिया, मेरे पास बच गया टोटल 0। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में ये किस तरह से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, कंपोनेंट वाइज भी इसका बहुत ही आगे काम पड़ता है। चलिए इससे आगे हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू।